फिर से हमारे साथ अवध ओझा सर हैं और यूजीसी को लेकर विवाद चल रहा है। सर, यूजीसी को लेकर विवाद तेज है। दलित समाज कह रहा है कि जो ब्राह्मण तबके के लोग हैं उन्होंने जीवन भर हमारा शोषण किया, जब सरकार हमारे लिए कोई कानून लेकर आई तो ये सामंतवादी विचारधारा के लोग हमारा आज विरोध कर रहे हैं। देखो, सबसे पहली बात यह है कि व्यक्ति किसी का शोषण नहीं करता, व्यवस्था शोषण करती है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। भाई, हमारे सारे अंग्रेज हमारे दुश्मन थोड़ी थे। हमारी दुश्मन थी साम्राज्यवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था। हम अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम लड़ रहे थे साम्राज्यवादी व्यवस्था के खिलाफ। बाबा साहब अंबेडकर को मैं क्यों महान मानता हूं? उन्होंने चाणक्य का अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि और चाणक्य भी तो ब्राह्मण है। अब चाणक्य मौर्य काल में कहता है कि शूद्र को गुलाम नहीं बनाया जा सकता, शूद्र को वार्ता का अधिकार है। वार्ता यानी कृषि पालन, व्यापार वाणिज्य, पशुपालन, कृषि, व्यापार वाणिज्य। और वो कहता है कि शूद्र को शिक्षा का अधिकार है। तो मौर्य काल भारत में नहीं आवत है तब। तो आखिर ऐसा क्या था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चाणक्य की अर्थशास्त्र को नहीं पढ़ा? क्योंकि वो नगरीय व्यवस्था का संविधान था। मनुस्मृति सामंतवादी व्यवस्था का संविधान है, जहां जो व्यक्ति सत्ता में नहीं है उसका शोषण होता है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने सामंतवाद के संविधान को फाड़कर संविधान का विरोध किया था, ब्राह्मण का नहीं। कबीर कहाँ बैठा है? बनारस में। बनारस में बैठ के कहा थे, पाथर पूछे हर मिले तो मैं पूछू, पहाड़ उताते तो चकिया बली पीस का है संसार। जीसस क्राइस्ट का जाने तो कील में ठोक दी ना कुल, सिर्फ इतने कहीं ना कि मैं भगवान का बेटा हूं। कबीर कौन राजा परिवार के रहे जो बच गए? अगर यही दे रामानंद के कितने शिष्य हैं जो शूद्र कैटेगरी के हैं। मीराबाई राजपूत हो के शिष्य हैं संत रविदास जी के। पहली बार दलितों को संस्कृत पढ़ने का अधिकार ऑफिशियल रूप से किसने दिलाया? ईश्वरचंद विद्यासागर ने। जातिवाद के खिलाफ कौन लड़ा? राजा राम मोहन रॉय। जातिवाद के खिलाफ लड़ने की वजह से किसके ऊपर बम फेंका गया? स्वामी दयानंद सरस्वती पे। देखो, एक होता बुद्धिमान। डॉक्टर अंबेडकर बुद्धिमान थे, महान थे, पढ़े लिखे थे। वो आदमी बहुत महान, इसीलिए मैं उस आदमी को बहुत हृदय से सम्मान करता हूं। आए कोई दलित नेता बैठकर चर्चा करे मुझसे, हो जाए, ले आओ एक दलित नेता बढ़िया जो यही पर चर्चा कर ले कि ब्राह्मणों ने शोषण किया है। ये सब राजनीतिक स्टंट है और आजकल वायरल होने का तरीका है। आजकल वायरल होने का सबसे बढ़िया क्या है? मैं ब्राह्मणों को देश में नहीं रहने दूंगा। तो चाचा पट्टा कराए हैं, तो चाचा पट्टा कराए जो न रहे थे वो। तो बताओ भाई, ब्राह्मण हम अनुराग ओझा लड़ता है दलितों के लिए। हर जो शोषित आदमी है, हम तुम्हारा वीडियो देखते हैं, तुम आवाज उठाते हो कि नहीं? तो तुम ब्राह्मण नहीं हो। हम नहीं लड़ते हैं, हम ब्राह्मण नहीं है। इनको कहना चाहिए हर सामंतवादी को हम इस देश में नहीं रहने देंगे। एकदम सही स्टेटमेंट है सर। सामंतवाद और ब्राह्मणवाद दोनों में सर फर्क क्या है? नहीं, सामंतवाद ब्राह्मणवाद एक दूसरे के पूरक हैं। सामंतवाद और ब्राह्मणवाद एक दूसरे के पूरक हैं। लड़ाई ब्राह्मणवाद जो है, जिसको हम वैष्णववाद, शैववाद कहते हैं, वो भक्ति के सिद्धांत पर आधारित है। हनुमान जी कब तक भगवान? जब तक भगवान राम के अंडर में है। अगर हनुमान जी भगवान राम का छोड़ दे तो उन्हों के भगवत्ता खत्म हो जी। ऐसे ही सामंत के अधीन जो लोग होते हैं, वो अगर सामंत को छोड़ दे तो उनका राजा का अधिकार है वो खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों पूरक है। ये व्यवस्था सामंतवादी व्यवस्था है, ब्राह्मणवाद और सामंतवाद। और इसका विरोध अगर कोई कर रहा है तो सही कर रहा हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ब्राह्मण का विरोध नहीं होना चाहिए, जातिगत हमले नहीं होने चाहिए, जातिगत हिंसा नहीं होनी चाहिए। भाई, हम भी तो मान रहे हैं गलत है ना। जब हम भी मान रहे हैं गलत है तो। लेकिन सर, आपने भी देखा होगा कि यूजीसी में देश भर के शिक्षक और छात्र आंदोलन कर रहे हैं। आखिर क्या जरूरत उनको ये पड़ी? नहीं, यूजीसी में अगर एक बात है कि भाई जैसे कोई ब्राह्मण, अभी हम आज एक वीडियो देख रहे हैं, वहां लड़की जाती तो ये लड़का के बगल में कहता है कि वैलेंटाइन डे के दिन कहता है आई लव यू। तो वो कहती तुम्हारा दिमाग खराब है। तो लड़का कह रहा है कि हम SC/ST हैं, यूजीसी एक्ट लगवा देंगे तुम पे। मेरा कहना ये है कि कोई भी नियम जो किसी का भी शोषण करता हो, मतलब दलितों का शोषण ना हो, इसके लिए ब्राह्मणों का शोषण होना चाहिए। एक हमारी बहन है बिहार की, कंचना यादव नाम है, क्या नाम है? कंचन यादव। हाँ, कहीं यही इनकी भरपाई है।
मतलब मुझे बहुत दुख हुआ उनके इस स्टेटमेंट को सुनकर। उनके मुंह से नहीं अच्छा लगा। आरजेडी की प्रवक्ता हैं, लालू जी को मैं इतना मानता हूं, इतना मैं उस आदमी को इतना प्रेम करता हूं, वो उस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमका लोग फोन करके कहेंगे बहुत लालू लालू करता हुआ, देखो तोरे आरजेडी प्रवक्ता का कहा थी कि पंडितन का मारो, तो कष्ट होगा कि नहीं होगा। अब हम अंग्रेज कोई भारत घूमे आवे तो हम कहीं एक बाप दादा हमारे ऊपर शासन किया का मारो सारे पटक के, बताओ तू बताओ ये सही जायज है? नहीं। तो शोषण किसी का भी नहीं होना चाहिए, वो चाहे दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जो हो, शोषण किसी का, अगर किसी के शोषण का उसमें नियम है उसको तुरंत हटाया जाना चाहिए।